को लेकर कई सियासी मायने भी हैं और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण और अहम है। वजह यह है कि जो मंडल है उसमें 2 सीटों जो मंडल है उसमें 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। पहला मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद हो गए हैं, वो सीट खाली हुई है, और दूसरा अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा जो एमएलए थे कटेहरी विधानसभा से, वो सीट खाली हो गई। दोनों लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा पहुंच चुके हैं, और जी। इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए, जो ये तय करेंगे कि सीटों पर कैसे चुनाव की तैयारी हो, कैसे इसकी रणनीति बनाए, क्योंकि बीजेपी के लिए डू एंड डाई की स्थिति, यानी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर सौरभ ये कहना है कि हमें हर सीट को जीतना है, लिहाजा कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना होगा, अधिकारियों को अच्छे से काम करना होगा, और कार्यकर्ता जो कहें उसे अधिकारियों को सुनना होगा, और जो विकास कार्य की योजनाएं पिटारा, वो मुख्यमंत्री लगातार खोलते नजर आ रहे हैं। आज देखिए, हनुमानगढ़ी यानी अयोध्या के राजा रामलला के दर्शन किए, जहां हमारी सहयोगी निकिता मौजूद हैं। उसके बाद रामलला का दर्शन करने गए, वहां पूजा पाठ वो कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, उसके बाद संतों के साथ समीक्षा बैठक, और फिर जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक। देखिए, अयोध्या लोकसभा सीट अभी बीजेपी ने लूज की है, तो अब मिल्कीपुर का जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर सांगठनिक बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। जो सरयू यात्री निवास है, जहां पर मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम करेंगे, और रात को 7 से 10 के बीच में स्थलीय निरीक्षण करेंगे। एक एक चीज देखेंगे कि रामपथ यानी अयोध्या के विकास को लेकर जो योगी आदित्यनाथ का जो सपना है, पीएम मोदी का जो सपना है, कितनी धरातल पर चीजें हैं, चाहे वो सोलर सिटी की बात हो, चाहे रामपथ की बात हो, भक्ति पथ की बात हो, रामपथ जो बन रहा है उसको लेकर राम टेम्पल म्यूजियम की बात हो, अयोध्या संस्कृति कल्चरल यूनिवर्सिटी की बात हो, एक एक चीज का स्थलीय निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। जो कॉरिडोर बनना है उसको लेकर, जो सरयू तट के पास जो घाट बनने हैं उसको लेकर, गुप्तार घाट तक, इक्ष्वाकु वंश की जो अयोध्या है उसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तैयारी करेंगे। कल वो अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वहां विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे, कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ, और सर्किट हाउस जो अतिथि गृह है वहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। वहां पर कटेहरी विधानसभा का उपचुनाव होना है, जहां पर बीजेपी 12, 17, 22 जो लगातार जो परिणाम आए उसको लेकर कहीं न कहीं समीकरण होगा, जाति समीकरण साधने की कोशिश होगी। जो प्रशासनिक रिपोर्ट है, सांगठनिक रिपोर्ट है, किस तरह से चुनाव होगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री की बैठक होगी। और आज का और कल का ये दोनों दौरा उत्तर प्रदेश की राजनीति चाहे जो हो और जनता चाहे जैसा भी समझती, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली है, अयोध्या को संभालने का उन्होंने पूरा जतन किया है। कई बार विश्व रिकॉर्ड बनते हैं। आप देखते हैं दीपोत्सव के बाद अयोध्या किस तरीके से जगमगा रही है, चमका दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चाहे कोई भी सरकार रही, पूर्ववर्ती सरकार अयोध्या के लिए खासकर ऐसा नहीं किया था। देखिए, बिल्कुल 85,000 करोड़, 1-2 रुपए नहीं, 85,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगभग 40,000 करोड़ की परियोजनाएं, चाहे वो अयोध्या बस धाम यानी बस स्टैंड की बात कर लें, चाहे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात कर लें, चाहे अयोध्या के अंदर जो विकास हो रहा है उसको बात कर लें, चौड़ीकरण की बात कर लें, लता मंगेशकर चौराहे की बात कर लें, रामपथ की बात कर लें, जो कुबेर टीला है उसकी बात कर लें, अयोध्या के अंदर मठ मंदिरों की बात कर लें, राम की पड़ी की बात कर लें, सरयू घाट की बात कर लें, अयोध्या को लेकर जो सोलर सिटी है उसकी बात कर लें, या फिर जो नव्य और दिव्य अयोध्या योगी आदित्यनाथ बसा रहे हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में बन रहा है, जहां पर भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होनी है, जो बन रही है, जो 40 किलोमीटर दूर से भगवान राम का मस्तक दिखेगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री कहीं ना केंद्रित है। और उनका कहना है कि हम त्रेता युग वाली अयोध्या हमको बनाना है, इक्ष्वाकु वंश वाली हमको अयोध्या बनाना है, पीएम मोदी के सपनों वाली अयोध्या योगी आदित्यनाथ बनाना चाहते हैं। तो उसको लेकर वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। जब भी वो अयोध्या जाते हैं तो स्थलीय निरीक्षण जरूर करते हैं, अधिकारियों और नेताओं को, दोनों को, जनप्रतिनिधियों को आमने सामने बैठाते हैं, जिससे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो दोनों की हकीकत पता चलती है, और बाकायदा आप वो तिथि नोट कराते हैं कि ये काम कब पूरा होगा। क्योंकि अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर लगातार सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, जो धन का, कुबेर का जो पिटारा है अयोध्या के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही चूंकि सियासत से उपचुनाव होना है अक्टूबर और नवंबर में, उसको लेकर ये बड़ी बैठक होगी कि किस प्रत्याशी का चयन किया जाए, क्योंकि अवधेश प्रसाद ने जाति समीकरण पर चुनाव जीता था, उसको कैसे काटा जाए, उसके लिए हम कौन सा अपना
अपना ट्रम्प कार्ड खेलें जी। कि उनको पराजित कर पाएं। यही कंडीशन अंबेडकर नगर को लेकर है, जहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे कि वहां किस जाति को वोट दिया, टिकट दिया जाए, क्या बैकग्राउंड है, कौन लड़ सकता है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, संगठन किसके फेवर में है, प्रशासनिक रिपोर्ट जो है वो किसके फेवर में है, जो सर्वे होता है पार्टी का वो किसके फेवर में है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। तो ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद मुख्यमंत्री लोगों से मिलकर, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर ये हकीकत जानेंगे। सौरभ, बिल्कुल अजीत जी, एक आम जनमानस में एक धारणा ये है कि ये 2027 एक तरीके से लिटमस टेस्ट है कि क्योंकि विपक्ष भी दम भर रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम तो कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं, लोगों से आप टच में रहते हैं, बातचीत करते हैं, क्या लगता है वहां जाकर आपको? देखिए बिल्कुल बीजेपी के लिए ये 2027 का लिस्मस टेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो आपने बात कही। इसीलिए पूरे चुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। देखिए समाजवादी पार्टी ने टिकट अपना क्लियर कर दिया। अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद लड़ेंगे मिल्कीपुर सीट से। अटकटेरी की जो अंबेडकर नगर की सीट है वहाँ से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा का नाम पर लगभग मोहर लग गई है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि जाइए आप तैयारी करिए। करहल की जो सीट है वहाँ पर जीतू यादव जो उनके घर के ही हैं, तो अखिलेश यादव ने फिर एक बार पीडीए का फार्मूला अपनाया है। उसको काटेगा कैसे, क्योंकि अंबेडकर नगर की जो सीट है वहाँ पर लालजी वर्मा, वो भी एक कुर्मी चेहरा है। बीएसपी से अमित वर्मा का लगभग टिकट क्लियर हो गया है, तो दो बैकवर्ड चेहरे आ गए हैं। तो अब बीजेपी वहाँ फॉरवर्ड लड़ाएगी तभी शायद उसकी बात बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं समीकरण जो है इसको साधने की कोशिश जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जो आपने कहा कि लिस्मस टेस्ट है, 27 से पहले आपको ये बताना होगा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम था, जो बीजेपी कह रही कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके आधार पर जो उनको 10 से 15% वोट ज़्यादा मिला है, उस वोट को वापस बीजेपी अपने पास लाएगी। क्योंकि 51% 2022 के विधानसभा चुनाव में पाई थी और 24 के लोकसभा चुनाव में वो 41% हो गया। तो 10% वोट का जो एक तरह से कहा जाए गैप है, उसको कैसे भरेगी और अपने मूल वोट यानी मोस्ट बैकवर्ड को कैसे वापस लाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल आपने देखा कि कैसे कोर कमेटी की बैठक हुई, 330 यानी 30 मंत्रियों की ड्यूटी 10 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। उसको लेकर कहीं ना कहीं आज एक्सरसाइज होगी, कल एक्सरसाइज होगी। हालांकि टिकट अभी घोषित नहीं होगा, अभी तैयारियों की चर्चा होगी।